What is up, YouTube? नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हमारा H2 टैटू ग्रिप। दिस इज़ आवर H2 टैटू ग्रिप। फर्स्टली आई लाइक टू अपोलोजाइज टू माय फ्रेंड एस बी एम टैटू। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है आपने मुझे ये वीडियो बनाने बहुत पहले बोला था, पर कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी ब्रदर। सो हियर इट कम्स. Today I'm going to be speaking to you guys about some benefits, or you can call it some features of this H2 tattoo grip. आज आपको इस ग्रिप के कुछ फीचरों के बारे में मैं बताऊंगा। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और क्या नहीं करना चाहिए इसके साथ वो भी मैं इसको आपको बताऊंगा. I would be also explaining what's not to be done with this grip, because it can get slightly inconvenient if you end up doing so in between your session. So ये ग्रिप बेसिकली हमें कार्ट्रिज टैटू नीडल्स के साथ काम आएगी. ये हमारा एक कार्ट्रिज टैटू नीडल है, ये कार्ट्रिज स्टाइल टैटू नीडल. अब ये काम इस तरह करता है कि ये कार्ट्रिज टैटू नीडल हमारे ग्रिप में जाकर लॉक हो जाती है, और इस प्लंजर की मदद से हमारी मशीन जो है एक पार्ट को पुश करके ये नीडल को अंदर बाहर मोशन देती है. सो यू सी दिस plunger helps the needle stick in and out of this machine and work as normal. You can get various sizes for this plunger. If you see this plunger, there's a long one and there's a short one. So usually for adjustable grips you tend to use the longer ones. एडजस्टेबल ग्रिप्स के लिए आप यूजुअली लंबी प्लंजर यूज़ करेंगे, क्योंकि एडजस्ट करने के टाइम पे आपको वो एक्स्ट्रा लेंथ की ज़रूरत पड़ती है. वैसे हम साइड में रख देते हैं. नाउ इफ़ यू सी दिस प्लास्टिक पार्ट, इफ़ यू सी दिस, ये जो प्लास्टिक का पार्ट है इसके थ्रू आपका ये नीडल चलता है. दिस प्लास्टिक पोर्शन हेल्प्स योर नीडल work itself and work the skin. And if you could see inside this, there is a small hole. The plunger sticks out through there. अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा होल है. इस होल के थ्रू आपका प्लंजर बाहर आता है और आपके नीडल से कांटेक्ट करता है. तो इसमें ये एडजस्टेबल मार्क्स आपको दिख रहे हैं. इन मार्क्स के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपका प्लंजर कहाँ तक एडजस्ट हुआ है. जैसे कि मैं आपको कह रहा था, एक चीज़ इसमें ऐसी है जो आपको नहीं करनी है, तो मैं आपको वो अभी करके दिखा देता हूँ. आप इसको एडजस्ट करते करते अगर इसके स्ट्रोक को बाहर लेके आ रहे हो और आप थोड़ा ज़्यादा बाहर आ जाते हो तो ये डिसमेंटल हो जाएगा. अब एक टैटू सेशन के बीच में आपको ये बिल्कुल ही नहीं चाहिए कि आपका ग्रिप डिसमेंटल हो. You see what I just did there, right? If I kept turning it, it just opened itself up. And for this to happen in the midst of your session would be a nightmare. So just make sure that you don't over twist it. आप इसको over twist ना कीजिए, नहीं तो ये खुल सकता है टैटू सेशन के बीच में. अब मैं आपको इसे मेरी मशीन पे सेटअप करके दिखाता हूँ. ये है मेरी इक्वलाइजर स्पाइक टैटू मशीन. Been using it for a while. Excellent machine. I also have a review on this machine. Do check it out. So it's basic. You just put this plunger into it, stick the plunger to the output of your rotary machine motor. इसको आप अपने आउटपुट शाफ्ट पे कनेक्ट करके टाइट कर दीजिए. Markings you can either keep it to the side or you can keep it to the front, wherever you wish, so that you can just see them while you're tattooing or while you're trying to adjust this. As simple as this. अभी ये आपका ग्रिप सेट हो चुका है. अब आपको इसके अंदर ये नीडल डाल के इसको लॉक करना है. अब इसको नीडल को लॉक करने का तरीका एक है. अगर आप देख सकते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ग्रूव्स दिखेंगे. तो यही ग्रूव्स है जो आपको आपके कार्ट्रिज के ग्रूव्स के साथ मैच करने हैं. तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको ग्रूव्स के साथ मैच करके घुमा के लॉक कर देता हूँ. तो अब ये निकलेगा नहीं. यू जस्ट नीड टू मैच द ग्रूव्स एंड देन लॉक इट इन प्लेस. इट वुड बी लॉक्ड. Now if you see this needle, if you could see the needle hanging out, this is kind of the stroke which the grip has adjusted the needle to. ये जो आप needle देख रहे हैं,
जितना ही नीडल बाहर है आप इसको ऑन द फ्लाई एडजस्ट कर पाएंगे टैटूइंग करते वक्त इस ग्रिप की मदद से। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब देखिए अंदर चले गया। अभी फॉर एग्जांपल कितने लोगों को थोड़ा नीडल ज़्यादा बाहर हैंग करने की आदत है, तो आपका ये नीडल कितना हैंग हो सकता है बाहर, और फिर भी ये मशीन ऑपरेशनल रहेगी। बट ऑफ कोर्स इंक फ्लो अच्छा नहीं होगा आपका, क्योंकि इतना नीडल बाहर है तो नीडल इंक तक पहुंच ही नहीं पाएगा। Of course you won't be able to have a good ink flow because your needle won't be reaching the ink reservoir, and it is not even recommended to hang your needle this out, and it's not even considered safe. So yeah, you get the gist of it. This is just an adjustable thing so that you can adjust it to your convenience on the fly. आपके कन्वीनियंस के लिए है, इसके लिए आप नीडल ज़्यादा हैंग मत कीजिए, कभी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए नीडल्स के साथ काम कीजिए। मैं आपको ये मशीन अभी चला कर दिखा देता हूँ। सेम पावर सप्लाई में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे ये मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसको घुमाकर इसका जो नीडल डेप्थ आप देख रहे हैं, ये नीडल कितना बाहर आ रहा है, तो इस तरीके से नीडल बाहर आ गया। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ थोड़ा और पीछे की तरफ, टुवर्ड्स द एंड। I'll adjust it towards the end, and then you can just see how much needle is hanging out now. So you see the difference, and when the machine stops, the needle is all the way in. So इसकी एक बेनिफिट यह है कि आप इसको ऑन द फ्लाई एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी कार्ट्रिजेस और कार्ट्रिज ग्रिप्स के बेनिफिट यह है कि आप अगर मेरी तरह एक ही टैटू मशीन यूज़ कर रहे हैं फॉर शेडिंग एंड लाइनिंग, जैसे कि ये इक्वलाइजर स्पाइक है, इसमें आपको एडजस्टेबल कैम दिया है, जिससे आप आपके कैम को एडजस्ट कर इसको या तो लाइनर या तो शेडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं एक ही मशीन यूज़ कर रहा हूँ दोनों काम करने के लिए, तो मेरा जो प्रिपरेशन टाइम है, जो मेरी तैयारी का समय है, वो कम हो जाता है, क्योंकि मेरे को खाली ये नीडल निकालना है, अपना लाइनर डालना है, या मेरा राउंड लाइनर डालना है, या राउंड शेडर डालना है, और लाइनिंग कर सकता हूँ मैं। लाइनिंग के बाद अगर मुझे फिर से शेडिंग पे जाना है, तो मैं अगर सेम स्ट्रोक पे शेडिंग पॉसिबल है तो मैं शेडर नीडल अपना मैग्नम डाल के टैटूइंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। This reduces the prep time to such an extent that you can just change liners and mags on the go, depending on the stroke that you have set for your machine. Because if you have an adjustable stroke machine, you can either use it as a liner or as a shader. So that's one unique thing about this. And cartridges are actually a boom to the tattoo industry because with better quality needles, better quality ink flow, better quality needles, in the sense sharper needles, manufactured well, good ink reservoirs, good design for ink reservoirs. This is kind of something that helps us in tattooing. इंक के जो रेजर्वॉयर है उसका डिज़ाइन, आपके नीडल्स की शार्पनेस है, कितनी शार्प है आपकी नीडल्स, उससे आपके टैटू की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। अगर आपने अच्छे क्वालिटी के नीडल्स ट्राई नहीं किए हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड गुड क्वालिटी नीडल्स लाइक गुड नेम ब्रांड्स, you should definitely give it a shot, because needles do make a difference. And this tattoo grip basically goes hand in hand with these needles, because if you have a tattoo grip like this, firstly you can adjust your stroke without fidgeting a lot with your machine, and it gives you the option to change from a mag to a liner on the fly. So that's about it for this video, guys. If you want me to make videos on any other things apart from tattoo equipment, anything else, any other topic, you can just mention it in the comments and I will do it for you. अगर आप चाहते हो कि मैं टैटू इक्विपमेंट्स के अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊं, आप कमेंट कीजिए और मुझे इन द लूप रखिए। मैं ज़रूर आपके वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। सो टेक केयर गाइस, सी यू सून, बैक विद अनदर वीडियो। आडियोस। नमस्ते भाइयों।